पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। श्रमण महावीर पुस्तक के स्वाध्याय में 27 चैप्टर क्रांति का सिंहनाद, इस टॉपिक पर हम थे। तो इससे संबंधित अब तक जो भी हमने पढ़ा है, इसके कुछ पॉइंट्स हम कर चुके हैं। लगभग 4 पॉइंट हमारे हो गए थे। धर्म और मार्ग यहाँ तक हम कर चुके हैं। तो अब तक के पोर्शन में कोई जिज्ञासा अगर अवशेष हो तो पहले वो आमंत्रित है। कल अंत में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी और मैंने कहा भी था कि समय अधिक हो गया है तो कल रख सकते हैं। श्वेता जी। जय जिनेन्द्र जी सर। सर मेरे को 26 लेसन में डाउट है सर। पेज नंबर 124 स्टार्टिंग में है, भगवान ने संयम की साधना के लिए 3 गुप्तियों का निरूपण किया। तो इसके डिस्क्रिप्शन में है, जैसे नीचे में भाषा समिति और वचन गुप्ती के सम्यक अभ्यास का अर्थ जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा। फिर है ईर्ष्या ऐष्णा उत्सर्ग काय गुप्ती और मनोगुप्ती के सम्यक अभ्यास का अर्थ जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा। फिर वापस दिया सर, काय गुप्ती और मनोगुप्ती की सम्यक अभ्यास का अर्थ जीवन में ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा। फिर अगेन है, काय गुप्ती के सम्यक अभ्यास का अर्थ है जीवन में अपरिग्रह की प्रतिष्ठा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है सर। देखिए, मेनली है ना, भाषा समिति और वचन गुप्ती, इन दोनों का सत्य के साथ संबंध है। क्योंकि जहाँ सत्य हमें बोलना है वहां पर हमें भाषा समिति का भी ध्यान रखना होगा और वचन गुप्ती का भी अभ्यास चाहिए। तो इन दोनों का अभ्यास करने का मतलब ही हुआ कि हम जीवन में सत्य को प्रतिष्ठा दे रहे हैं, सत्य को महत्व दे रहे हैं। इसी प्रकार से ईर्ष्या ऐष्णा उत्सर्ग काय गुप्ती और मनोगुप्ती, इन सब के अभ्यास का बताया गया अहिंसा की प्रतिष्ठा। क्योंकि अहिंसा का संबंध सब जगह पर है। ईर्ष्या ऐष्णा उत्सर्ग मतलब वहां पर हम अगर सावधानी न रखें तो हिंसा हो सकती है। फिर काय, शरीर से, मन से भी हिंसा हो सकती है। तो इन सब बातों में अहिंसा को प्रधानता देते हुए इसका मतलब एक मेन बता दिया गया है कि जिसके जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा है वो इन बातों का अवश्य ध्यान रखेगा। और फिर ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा में काय गुप्ती और मनोगुप्ती का सम्यक अभ्यास। क्योंकि शरीर से भी व्यक्ति को कंट्रोल करना होता है, अब्रह्मचर्य न करना हो तो, और मन में भी वो भावना नहीं आनी चाहिए। तो ये दोनों दो बातों में थोड़ी प्रधानता ब्रह्मचर्य के संबंध में है। और फिर परिग्रह अपरिग्रह की प्रतिष्ठा काय गुप्ती के सम्यक अभ्यास में है। तो जनरली परिग्रह कैसे होता है ना, शरीर से ही होता है। कोई भी चीज हमने इकट्ठी की तो ऐसे बता दिया गया कि जो 5 महाव्रत का पालन है ना, उन पांचों महाव्रत में किस चीज मतलब किसके पालन में और क्या सहयोगी बन रही है। तो ये जो गुप्ती और समिति 5 समिति और 3 गुप्ती, जो 8 बातें हैं ना, ये एडिशनल है। एडिशनल किस लिए है कि 5 महाव्रतों के पालन में ये सहयोगी बनती है। तो किस महाव्रत के पालन में कौन सहयोगी बन रहा है, उसका उल्लेख यहाँ पर इस तरह से किया गया है। सर लेकिन परिग्रह होता है या अपरिग्रही या परिग्रही जो ही होता है वो तो मन से होता है ना सर। तो उसमें मन तो इन्वॉल्व होगा कि हमारा मन होता है कि और परिग्रह करना, या मतलब वैसे कुछ। देखो, ऐसे तो है ना, सब बातें आपस में जुड़ी हुई है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, बट मेन कनेक्शन किससे ज्यादा है ना, वो यहाँ पर ले लिया गया। तो जैसे सामान्यतया जैसे कोई संग्रह हम करते हैं तो शरीर से करते हैं, मन से संग्रह नहीं हो सकता है। तो चीजें इकट्ठा करना, जो दो परिग्रह में भी देखिए 2 तरह की बातें आती है ना, एक वस्तु का होता है परिग्रह और एक उसके प्रति जो मूर्छा। तो जो फिजिकल परिग्रह वाली बात है ना, वो उसका संबंध काय गुप्ती से अधिक है। तो इस अपेक्षा से यहाँ पर काय गुप्ती को प्रधानता दी है। ओके, थैंक यू सर। ऐसे तो देखो, वचन गुप्ती भी वहां जरूरी है। बोलने में कोई ऐसी बात हम कह दें जो परिग्रह से संबंधित हो तो वो भी इसमें आ सकती है। तो आने में सभी बातें कनेक्टेड ही है, लेकिन मुख्य मुख्य मतलब प्रधानता की अपेक्षा से ही इस तरह से दिया गया है। लेकिन सर परिग्रह में काय गुप्ती कैसे हुआ मतलब? देखो,
जैसे ना, आज हम प्रैक्टिकली सोचें, हम जो परिग्रह करते हैं, हम जो चीजें लाते हैं, तो मोस्टली वो सब शरीर से ही अर्जित होती है। हम मन में भले कितना भी कुछ सोच लें, हमने सोच लिया कि मैं ताजमहल बनवा लूं, लेकिन बनवाया तो नहीं ना। परिग्रह तो तभी होगा जब हम एक्चुअल घर बाई करेंगे और उसके अंदर चीजें बसाएंगे, चीजें खरीद खरीद के लाएंगे। तो फिजिकली परिग्रह तो काय गुप्ती, वहीं पर काय गुप्ती की आवश्यकता अधिक है कि शरीर से जो हम क्रियाएं कर रहे हैं उस पर हम नियंत्रण करें। ठीक है। और कोई जिज्ञासा है? मैंने अक्सर देखा है कि जैसे शाम के सेशन में कोई जिज्ञासा अवशेष भी रहती है ना, तो अगले दिन तक वो जिज्ञासा नहीं बचती है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि शायद वो जिज्ञासाओं का समाधान आपको सहज मिल जाता होगा पढ़ने पे ही। तो ऐसा मुझे लगता है कि आप स्वयं भी अगर पढ़ेंगे ना, तो भी जिज्ञासाएं समाधित हो ही जाती है। ठीक है, फिर भी क्लास में कोई सहज उसी समय कोई बात आ जाए तो पूछ लेने में भी दिक्कत नहीं है। संतोष जी। संतोष जी, आप म्यूट हैं। आप म्यूट है, आपकी अगर जिज्ञासा है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अच्छा, हाँ। जैसे अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है, तो सम्यक गति, सम्यक भाषा, सम्यक आहार, सम्यक प्रयोग, सम्यक उत्सर्ग, जो हमने समिति में शब्द पढ़े थे वो लिख सकते हैं क्या इसमें? किसमें? इरिया समिति, इरिया समिति, यशना भाषा समिति, यशना समिति, मतलब ये सब हम लिख सकते हैं क्या? नहीं, आपका प्रश्न नहीं समझा मैं। कौन से शब्द कहाँ लिखना है, क्यों लिखना है? नहीं, जैसे ये 13 है ना, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। छठा है सम्यक गति, सम्यक भाषा, सम्यक आहार, सम्यक प्रयोग। आप पहले तो बताइए कहाँ से ये प्रश्न है आपका, किस चैप्टर से है, मेरी कहाँ बुक से आप पूछ रहे हैं? मेरी बुक बता रही हूँ। ये मेरी बुक में 124 है। हाँ, 124 पे क्या? लेसन 26 है, मतलब ट्वेंटी हाँ। सिक्स लेसन है। हाँ, तो उसमें क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न है कि जो ये 13 नियम बताए हैं, हाँ। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, हाँ। तो उसके नीचे सम्यक गति, सम्यक भाषा, सम्यक आहार, सम्यक प्रयोग, सम्यक उत्सर्ग, मतलब यही शब्द हमें लिखने अच्छा, हैं। शब्द ये हम, आप इसकी जगह वैसा लिख सकते हैं क्या, ये बात आ रही है ना? तो हाँ। देखिए, ये तो पर्यायवाची शब्द ही है, प्रेजेंटेशन का तरीका है अलग अलग। तो ऐसे तो ये जो सम्यक गति, भाषा, आहार, प्रयोग, उत्सर्ग, ये 5 एक्चुअली समितियों के ही नाम है। तो मतलब वो जैसे, समिति के नाम जो याद है वो हम लोग लिख सकते हाँ हाँ, हैं। वो भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। अब देखो, परीक्षा में मार्क्स के हिसाब से क्या होगा वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बात एक ही है, ये लिखो या वो लिखो, दोनों एक ही बात है। वही चीज समझ रही थी कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, अर्थ के हिसाब से तो दोनों सेम ही है, बट एग्जाम के हिसाब से अब क्या मार्किंग कैसे करते हैं वो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो आप समन संस्कृति संकाय के ग्रुप में पूछ सकते हैं। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रांति का सिंहनाद। भगवान ने बहुत सारी अलग अलग विषयों पर क्रांतियां की। क्रांति का मतलब ही यही होता है कि कुछ ऐसी चीज करना जो जनरली लोगों को एक्सेप्टेड नहीं होती है, बट लोग मतलब जब पहल करते हैं तो वो पहल करने वाला व्यक्ति, उसको बहुत संघर्ष भी करने पड़ते हैं, और लोग इजीली उसको मानते नहीं है, तब उसे मतलब समाज में प्रतिष्ठित करना, उस बात को रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और ऐसे चैलेंज भगवान ने बहुत सारे लिए। अब तक हमने 4 ऐसे टॉपिक्स पर स्टडी की। अब है साधना पथ का समन्वय। अब देखिए, इस टॉपिक में मेन बात ये आ रही है कि साधना पथ यानी क्या। अब हमने भी पढ़ा, भगवान ने 12.5 वर्ष साधना की। तो अगर मैं कहूँ ना, इसमें की की पॉइंट क्या है, भगवान की साधना के की पॉइंट्स, कि भाई क्या महत्वपूर्ण बात थी, कोई अगर किसी को समझाना हो शॉर्ट में, कि भाई आप मुझे 2 4 5 महत्वपूर्ण पॉइंट बताओ जो भगवान की साधना से संबंधित हो, तो उसमें हमारे मन में जो पॉइंट्स आ सकते हैं, एक तो ये आएगा कि वो बहुत तपस्या करते थे, क्योंकि उनके उपवास तो कभी हुआ ही नहीं, मतलब कंटिन्यू 2 दिन साथ में कभी खाया नहीं, न कभी उपवास किया, मतलब मिनिमम बेले की तब तो उनके चल ही रही थी। तो यानी कि भगवान ने अपनी साधना काल में बहुत तपस्याएं की, ये एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि उन्होंने बहुत कष्टों को सहा, क्योंकि जहां जाते वहां कष्ट मिलते और वो सह लेते।
कोई रिएक्शन भी नहीं करते, मतलब कष्टों को सह लेते, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। तो भगवान ने अपनी साधना काल में कष्टों को सहा, और इनफैक्ट हमने तो कई जगह ऐसा भी देखा है, कष्टों को मानो आमंत्रित भी किया। कहीं कहीं बेटर ऑप्शन होते हुए भी उन्होंने वो रास्ता चुना जिसमें अधिक कष्ट थे। ये 2 पॉइंट हो गए। पहला हो गया तपस्या, दूसरा कष्टों को सहा। तीसरा पॉइंट ये कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत ध्यान किया, क्योंकि अक्सर वो ध्यान में ही रहते थे। चौथा पॉइंट ये कह सकते हैं कि नींद बहुत कम ली। ये भी एक बड़ी बात है ना, 12.5 साल में केवल 48 मिनट सोना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये भी हम कह सकते हैं। तो ये कुछ 4 पॉइंट जैसे मैंने बताए, जो मुझे लगे कि ये की पॉइंट है भगवान महावीर की साधना के। आपको लगता है इसके अलावा और कोई पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट? किसी को कोई और पॉइंट ध्यान में आता है तो हैंड रेज करके बताएं। ममता जी? सर मौन रहे, अनावश्यक नहीं बोले। ठीक है, एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, प्रायः वो मौन रहे। ठीक है, संतोष जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? आप अनम्यूट करके बोले, म्यूट हैं अभी। वो समता रखते थे। कैसे? कोई भी समता सामने कैसे वाला करते हैं? उनके कष्ट, कोई भी उन्हें सामने वाले, जैसे चंड कौशिक सर ने उनको कहा डसा, तो कष्ट वो लेकिन उन्होंने सम भाव से सब कुछ समझ सहा। ठीक है, तो हम ये भी एक पॉइंट ऐड करते हैं कि समता की साधना भी की, मतलब समता भाव रखा उन्होंने, कभी किसी चीज में राग द्वेष नहीं किया। सुषमा जी? कष्टों को आमंत्रित किया, उपसर्गों को। ये तो आ गया ना सेकंड पॉइंट में, कष्ट से जो सहना मैंने सब। मैंने 4 पॉइंट बोले उसमें एक आ ही गया था ना, कष्ट वाली बात। तो देखिए ये कुछ 5-6 पॉइंट अब हमारे पास आए कि तपस्या की, ध्यान किया, मौन रहे, कष्टों को सहा या कष्टों का आमंत्रित किया, समता धर्म निभाया, मतलब समता में रहे। तो ये ऐसे हम कह सकते हैं भी भगवान महावीर ने अपने 12.5 वर्ष की साधना में मेन रूप से ये सब टास्क किए। अब है ना, साधना पथ पर उस समय और भी लोग करते थे साधनाएं, तो उनका क्या व्यू था और लोग किस तरह की साधनाएं करते थे, और उसमें भगवान ने क्या क्रांति लाए, उन्होंने क्या बातें ऐसी कही जो क्रांतिकारी हुई, यानी कि उस समय पॉपुलर नहीं थी, बाद में वो विख्यात हो गई, या उनके उसमें कुछ परिवर्तन उन्होंने सजेस्ट किए, या जो प्राय लोग नहीं करते थे वैसा उन्होंने कुछ कहा हो। तो उस संबंध में अगर हम देखें तो पहली बात तो भगवान का जो हम जो सोचते हैं ना कि उन्होंने कष्टों को सहा, तो शरीर को कष्ट देना भी मानो एक बहुत बड़ी साधना मानी जाती थी, उस समय सिस्टम था, आज भी हो सकता है। तो तभी प्रायः और भी जो संप्रदाय के लोग और भी व्यक्ति जो घर छोड़ते थे, साधना करते थे, तो उनमें एक सिस्टम सा बना था। तापस, आपने सुना होगा वर्ड, तापस शब्द भी बहुत बार आता है। तो जो तापस होते हैं वो एक अलग संप्रदाय है, वो तपस्या करते हैं और शरीर को कष्ट देते हैं, उनका प्राय इस तरह का ही सिस्टम होता है। उस समय कुछ ऐसे भी लोग रहते थे, वो शरीर को ऐसे ऐसे कष्ट देते, जैसे है ना लोहे की कीलों का एक बिछोना, मतलब पूरा ऐसे नुकीली कीलें निकली हुई, ऐसा पूरा बिछोना, उस पे सो जाते हैं और फिर पूरा शरीर क्या होगा, लहू लहुआन हो जाएगा। तो ऐसे भी लोग कष्ट देते थे। तो उस समय ना ऐसी मान्यता सी थी, कोई भी धार्मिक व्यक्ति होते ना, देखो जो अधार्मिक है मतलब जो नास्तिक है, वो तो चलो धर्म को मानते ही नहीं, उनकी बात अलग हो गई। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति थे ना, उनकी क्या धारणा थी कि भाई अगर कष्ट अभी हम सहन करेंगे ना तो अगला भाव हमारा अच्छा हो जाएगा। हम भी शायद ऐसे ही कुछ सोचते हैं कि आज भले थोड़ी तकलीफ मिल जाए, लेकिन आगे हमारा भाव सुधर सकता है। तो ये एक इंसेंटिव था उस समय कि भाई कष्टों को सहेंगे तो आगे हमें बेटर मिलेगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं, गृहस्थ जीवन में भी कोई व्यक्ति मानो जवानी में भी थोड़ा तकलीफ देख लो, पैसे कमा लो, बाद में बुढ़ापा आराम से निकलेगा, ऐसा हम सोचते हैं। और इस तरह से हमारा जीवन लाइफस्टाइल भी हो ही रही है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, मतलब उस समय तो 12 घंटे क्या 16 घंटे भी काम करना पड़े तो क्या दिक्कत है, अभी तो यंग एज है। और पहले पैसा कमा लो, अच्छा खासा अपना बैंक बैलेंस बन जाए, कुछ अपनी सेविंग्स अच्छी हो जाए, तो बाद में रिटायरमेंट में बुढ़ापे में कुछ तकलीफ ना पड़े, उस समय सुख से अपना समय निकल सकता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति ये सोचते हैं कि भाई जैसे इस भाव में अगर हम कुछ कष्ट सहेंगे ना तो अगले भाव में हमें कुछ अच्छा मिलेगा। तो भगवान ने कहा कि ये गलत है सोच।
इस सोच को उन्होंने सही नहीं बताया। उनका क्या कहना था कि अगर जैसे ये एग्जाम्पल ले ले कि भाई आज जवानी में कोई खाली मतलब कष्ट सहता रहे सहता रहे सहता रहे, अभी बुढ़ापा अच्छा निकले, बुढ़ापे में सुख भोगेंगे, जवानी में जितने दुख भोगने भोग लिए, तो पता नहीं बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा, और उस समय तक क्या परिस्थिति रहे, उस समय वास्तव में वो सुख भोग भी पाएगा क्या। तो ऐसे ही अगला भाव हमें अच्छा मिले इसलिए हम इस भाव में कष्ट भोगे या शरीर को कष्ट दे, या मानो इस भाव में हम ब्रह्मचर्य का पालन करें ताकि अगले भाव में हमें अप्सराएं मिले, स्वर्ग में जाएंगे तो वहां तो अप्सरा मिल ही जाएगी। तो अगर वही आकांक्षा है तो फिर अभी छोड़ के क्या फायदा। मतलब अगर अपने को बुढ़ापे में ही सुख भोगना है तो फिर तो अभी भोग लो। या तो कोई व्यक्ति इस आशा से करे कि भाई मुझे ये जो भी मैं साधना कर रहा हूं ना, ये मेरे अच्छे के लिए मैं कर रहा हूं, इससे मैं कोई कष्ट नहीं भोग रहा हूं। मतलब दुख से सुख नहीं मिलता है, सुख से ही सुख मिलता है। ये तो बड़ी मतलब विचित्र सी बात है कि सुख से सुख कैसे मिलेगा। आज उपवास करते हैं, उसमें कौन सा सुख है। शरीर को कष्ट होता है, तकलीफ होती है, तभी तो हमें आत्मशुद्धि मिलेगी, तब सुख मिलेगा, तब हम मोक्ष जा पाएंगे। तो बिना दुख भोगे सुख कैसे मिले। तो ये थोड़ी सी एक कॉमन भ्रांतियां जो उस समय थी, उस पर भगवान महावीर का फोकस इस रूप में रहा कि देखो, कष्ट सहना और उससे आत्मशुद्धि होना, ये दोनों में कोई सीधा संबंध नहीं है। कष्टों का संबंध साधना से अगर हम सीधा एस्टेब्लिश करें तो ये ठीक नहीं है। तो फिर क्या, तो उसका यही है कि एक्चुअली कष्ट शरीर को देना ये कोई धर्म नहीं है। मतलब हम ये सोचे भी शरीर को कष्ट देंगे, हम इवन निर्जरा के एक भेद में काय क्लेश भी एक भेद आता है कि शरीर को कष्ट देना, काय को क्लेश, तो उससे निर्जरा होगी, कर्म कटेंगे, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन एक्चुअली शरीर को कष्ट देना कोई धर्म नहीं है। धर्म तो इस चीज में है कि हम कर्म की निर्जरा कर रहे हैं, हमारे कर्म छूटे, हमारे संस्कार शुद्ध बने, उसे धर्म कहते हैं। आत्मा की शुद्धि धर्म है, शरीर को कष्ट देना धर्म नहीं है। भगवान ने कितने भी कष्ट सहे, लेकिन वो स्वाभाविक थे, उन्होंने कष्टों को आमंत्रित नहीं किया कि आओ मुझे जबरदस्ती मारो, ऐसा कुछ भी नहीं था। आ गया कष्ट, तब उन्होंने सहिष्णुता रखी, भाई ठीक है आ गया तो कोई बात नहीं, अब उसको मैं सहन कर लूं। तो ये उनका व्यू था। और एक उन्होंने ये भी कहा कि भाई कितने कष्ट, मतलब ज्यादा कष्ट है तो ज्यादा शुद्धि, ऐसा कुछ है। तो भगवान ने कहा देखो, चार ऑप्शन हो सकते हैं। कष्ट महान तो शुद्धि भी महान, एक ऑप्शन ये हो सकता है। एक हो सकता है कष्ट महान लेकिन शुद्धि कम हो। एक हो सकता है कि कष्ट कम लेकिन शुद्धि अधिक। और एक ये हो सकता है कि कष्ट भी कम और शुद्धि भी कम। तो ये चार विकल्प किस आधार पे कहे, उसके एग्जाम्पल्स भी दिए गए कि जैसे कोई तपस्वी अच्छी तपस्या कर रहा है और उसमें बहुत कष्टों को भी सहा, तो ज्यादा कष्ट सह करके उसकी आत्मा भी ज्यादा शुद्ध बनी। अब जैसे नारकीय जीव हैं, वो तो बहुत कष्ट सहते हैं, लेकिन उतनी उनकी आत्मा की शुद्धि नहीं हो पाती है। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, मतलब कष्ट अधिक सह रहे हैं फिर भी शुद्धि कम हो रही है। तीसरा एग्जाम्पल है कि जैसे कोई ध्यानी व्यक्ति होते हैं ना, ध्यान में क्या ज्यादा पावर है, जैसे तपस्या और ध्यान में अगर कंपेयर करें, कोई व्यक्ति 2 दिन का उपवास करे, कोई 2 मिनट का ध्यान करे, तो 2 मिनट का ध्यान का पलड़ा ज्यादा भारी बताया गया है। मतलब ध्यान में ज्यादा पावर होती है। तो अब 2 मिनट का ध्यान करके अगर उतना हो जाए तो 2 दिन क्यों तकलीफ करूं मैं भी, उसमें तो कष्ट ज्यादा है, तो कम कष्ट से भी ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो जैसे कोई उच्च भूमिका का ध्यानी होता है ना, वो थोड़े कष्टों को सह करके भी अच्छी मात्रा में शुद्धि पा सकता है। फिर एक चौथा एग्जाम्पल था कि कम कष्ट और कम शुद्धि। तो उसका एग्जाम्पल था कि जैसे जो ऊंचे लोक में देव होते हैं ना, नवग्रहवीय के यहाँ अनुत्तर, तो उनको एक्चुअली कष्ट तो कुछ होते नहीं, नाम मात्र के है, तो अल्प कष्ट, और उनकी शुद्धि भी अल्प ही होती है। क्योंकि देवताओं के तो बहुत लिमिटेड है, संवर तो उनके होता नहीं है, केवल निर्जरा ही हो सकती है, और निर्जरा के लिए भी कोई विशेष तो ऐसे एफर्ट होते नहीं उनके, क्योंकि कम कष्टों में कमी निर्जरा होती है। तो ऐसा चार एग्जाम्पल से ये बात बताई गई कि कुछ भी चीज वैलिड हो सकती है, ये आवश्यक नहीं है कि अधिक कष्ट सहने से ही अधिक शुद्धि होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि क्या हम अभी अपनी लाइफ में भी ज्यादा कष्ट न सहें। भगवान ने तो यही कहा कि कष्टों को सहने की जरूरत नहीं है, तो मस्त अच्छी सी लाइफ जियो, ऐशो आराम की, फिर जरूरत क्या है इतना सब करने की। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, हम अपनी लाइफ को बिल्कुल नॉर्मल जीते हुए भी, उस लाइफ को एंजॉय करते हुए भी अच्छी खासी आत्मशुद्धि कर सकते हैं। और यही बात हमें इस पार्ट, इस बुक के इस चैप्टर के इस पार्ट से हमें ये पकड़नी है
कि हमारी लाइफस्टाइल हम कैसी सेट करें। कई बार व्यक्ति इतना अधिक धर्म धर्म में लगे रहते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। मतलब पूरी समझो 24 घंटे में से समझो 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, अब कोई रिटायर हो गए, कुछ काम नहीं, तो पूरा इसी में लगे रह जाते हैं। बट वास्तव में उससे निष्पत्ति कितनी निकल रही है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो खाली कष्टों को सहना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उस समय हम किस तरह से क्या रिएक्ट करते हैं। जैसे अभी एक सिंपल बात बताऊं, हम डे टू डे लाइफ में भी परिवार के साथ रहते हैं, समाज के साथ रहते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। अब उस समय हम क्या करें? लाइक परिवार में कभी कोई बातचीत चल रही है, हम कितना आवेश करते हैं, हमारे कषाय कितने हैं, हमें हमें ईगो कितना है। समाज के लेवल पर जाएं तो हमारा ईगोस्टिक नेचर कितना है। हमारे पास ज्यादा पैसा हो सकता है, ज्यादा नॉलेज हो सकता है, और भी किसी चीज में हम बेटर हो सकते हैं। तो क्या हम उस चीज को लेकर ईगो करते हैं, या सबको साथ लेके चलते हैं, सबके लिए सोचते हैं, सबका अच्छा हो वैसा सोचते हैं? तो ऐसी कुछ बातें हैं जो अपनी डे टू डे लाइफ में रखकर भी हम अच्छे से, हमारी साधना हो सकती है, वहां भी साधना पॉसिबल है। आपको अच्छा ज्ञान हो गया है, उस ज्ञान का अभिमान करने के बजाय उस ज्ञान से अपने जीवन को अगर हम और सरल बनाएं तो उसमें भी सुख है। और जैसे है ना, अब कोई तपस्या कर रहा है, मान लो किसी ने वर्षी तप किया या कोई अठाई की तपस्या कर रहे हैं, तो अब उसमें कैसे सुख मिलता है? जो करता है ना उसे भी एक्चुअली सुख की अनुभूति होती है, और जब तक सुख की अनुभूति हो रही है ना, तब तक ही वो तपस्या ठीक है। जिस दिन वो बर्डन लगने लगे ना, तो फिर वो नहीं करना चाहिए। तो चाहे आप निर्जरा का कोई भी प्रयोग करें, चाहे उपवास करें, अनशन में कोई भी तपस्या करें, उनोदरी करें, चाहे रस परित्याग करें, लेकिन उसमें एंजॉय होना चाहिए आपको। उससे ये नहीं लगना चाहिए कि मैं बहुत मतलब गलत काम हो रहा है मुझसे, तो जबरदस्ती मुझसे कराया जा रहा है, या ये क्या मैंने कर दिया। वैसे मन में मतलब अगर ग्लानि भाव आ जाए तो फिर वो तपस्या करना व्यर्थ है। तपस्या या जो भी निर्जरा का प्रयोग है, चाहे ध्यान करे, उसमें अगर एंजॉय साथ में जोड़ दे कि भाई उसमें हमें अच्छा लग रहा है, हमें सुख मिल रहा है, तो वो जो सुख पूर्वक निर्जरा की जाती है ना, वही हमें अल्टीमेटली सुख देगी। तो सुख से ही सुख मिलता है, दुख से कभी सुख नहीं मिलेगा। दुखी हो करके धर्म करने से सुख नहीं मिलने वाला है। ये इस चैप्टर का मेन सार है। तो ऐसे मैंने शॉर्ट में पूरा बता दिया है। इसमें चैप्टर में और कोई बात, आपको कोई पैराग्राफ समझना हो, कोई और बात रहे, आप एक बार रीड कर लेना, और उसके बाद कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अभी कोई जिज्ञासा है तो आमंत्रित है, नहीं तो मैं अगले चैप्टर, अगले पॉइंट की ओर बढ़ता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कोई जिज्ञासा रहे तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। अब छठी जो बात आई है ना, अब यहाँ पर क्रांति आप समझ गए ना किस तरह से क्रांति, क्योंकि लोग कष्टों को मतलब ये समझ रहे थे कि कष्ट से साधना होती है, जबकि भगवान का कहना साधना तो सुख से होनी चाहिए। उन्होंने अपने 12.5 वर्ष की साधना काल में बहुत एंजॉय किया, वो सुख से रहे, वो परेशान नहीं थे, उन्हें किसी चीज का कोई गिल्टी फील नहीं था कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। वो बहुत हर चीज में उनको कोई मार भी रहा है तो भी वो एंजॉय कर रहे हैं, उनकी अपनी साधना में मस्त, उनको ध्यान में इतने मग्न हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है उनके साथ में। तो क्योंकि शरीर पे आसक्ति नहीं थी तो उन्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा था, शरीर को कोई पीट भी रहा है तो पीटने दो भले। तो वैसी सुखानुभूति के साथ उन्होंने भी साधना की थी, और हमारे लिए भी यही प्रेरणा है कि हम भी सुखानुभूति के साथ में धर्म ध्यान करें, तपस्या करें, निर्जरा के प्रयोग करें, संवर करें, जो भी करें, सुख की अनुभूति साथ में अवश्य जुड़नी चाहिए। अब छठा पॉइंट है जनता की भाषा जनता के लिए। तो देखिए, इसका भी मैं मर्म ही बता देता हूं टॉपिक का पूरा, क्योंकि ये थोड़ा चैप्टर लंबा भी है, इसलिए मैं इस चैप्टर में रीडिंग थोड़ा कम ही करवाना चाह रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। मेरी इच्छा है कि आज या कल तक ये चैप्टर पूरा हो जाए। तो देखिए, इसमें क्या था उस समय, पॉपुलैरिटी ये थी कि जो अच्छे विद्वान थे ना, उनकी लैंग्वेज थी संस्कृत। और ब्राह्मण लोग जनरली विद्वान थे। चार जाति में भी अगर बात करें तो ब्राह्मण सामान्यतः विद्वान कैटेगरी में आते थे। राजा के यहाँ भी ब्राह्मणों को एक अच्छा सम्मानजनक स्थान मिलता था, राजमहल में भी आते, या वो सभा आदि में भी बैठते, तो उनका एक बैठने की जगह भी ऐसी रहती थी कि यहाँ भी बड़े आदमी रेस्पेक्टफुल उनको बिठाया जाता था। तो ये जो सिस्टम था ना, कि जो विद्वान लोग होते थे ना, उनकी लैंग्वेज भी बड़ी अच्छी होती थी। आज भी यही सिस्टम है। जो आप देखेंगे ना, कभी कोई बड़े प्रोफेसर हो या कोई एकदम विद्वान व्यक्ति हो, उनकी भाषा भी कितनी विद्वतापूर्ण होती है। ये हमारे सामने एकदम लाइव एग्जांपल है, आचार्य महाप्रज्ञा जी की इस पुस्तक को ही देख लें, उनकी विद्वता इसमें झलक रही है। उनकी जो भाषा का उन्होंने प्रयोग किया ना, कितने
मतलब सुंदर शब्द, कितने गहरे शब्द, और ऐसे ऐसे शब्द जो शायद विद्वान ही समझ पाए, सामान्य जनता तो नहीं समझ पाती। इसीलिए इस तरह की क्लासेज की आवश्यकता होती है, नहीं तो हम इजीली पढ़ लेते हैं। आज अगर हम देखें ना, आचार्य तुलसी की कोई पुस्तक ले ले हाथ में, या आचार्य महाश्रमण जी की पुस्तक ले, तो बहुत इजीली समझ में आ जाती है। उसको पढ़ाने के लिए आवश्यकता नहीं होती कोई आके हमें पढ़ाए, क्योंकि वो भाषा बहुत नॉर्मल होती है। इवन प्रवचन आदि भी आचार्य महाप्रज्ञ जी के अगर किसी ने प्रवचन सुने हो, उस समय उनके जो लाइव प्रवचन जब चलते थे, तो आधे लोगों को तो समझ में नहीं आता, बस ये समझ में आ रहा था कि बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। क्यों बढ़िया बोल रहे हैं? क्योंकि आचार्य तुलसी पास में बैठते थे, और आचार्य तुलसी का जैसे चेहरा, गर्दन हिलती थी ना, समझ में आ रहा था कि हाँ बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, बाकी पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। तो वो स्टार्टिंग ये में। कुछ कहा किसी ने? हाँ सर, वो स्टार्टिंग में ऐसे ही होता था। हाँ, शुरुआत में ऐसा होता था, बाद में आचार्य तुलसी ने जब उन्हें प्रेरणा दी तब उन्होंने कुछ परिवर्तन किया भाषा में। हालांकि परिवर्तन के बाद भी अंतिम लेवल तक भी उनकी भाषा बहुत बहुत बाद में तो विद्वतापूर्ण ही बहुत रही अच्छा थी। समझ में आता था। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत अधिक विद्वान होता है ना, फिर वो जनता की भाषा तक पहुंचना थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो एनीवे, वो एक खाली उनकी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है, ये तो एक सहज प्रसंग वाली बात है। तो ऐसे प्राय होता ही है, कोई भी विद्वान होगा ना, उनकी भाषा ऐसी ही होती है। और हम भी आज भी कहीं सुनते हैं कोई बड़े बड़े वक्ता कोई आते हैं अच्छे विद्वान, तो उनकी बहुत शब्द चयनित अच्छे अच्छे शब्द होते हैं। कोई बड़े बड़े कवि भी आते हैं, कवियों की कविता सुनते हैं ना, तो उसमें भी जो शब्द प्रयोग होते हैं बहुत मार्मिक और बहुत गहरे होते हैं। तो ये एक सिस्टम उस समय भी चलता था, आज भी चलता है। विद्वानों की एक अलग ही अपनी एक सोसाइटी होती है, अपना एक अलग मतलब समझो लेवल होता है, तो उनके वो उन लोगों के साथ ही उनको कंफर्टेबल भी ज्यादा होता है। तो अब सामान्य बात तो यही थी कि कोई भी बड़ा आदमी विद्वतापूर्ण बातें ही करता था, और विद्वानों की भाषा ही रहती थी। और उस समय उसमें मानो थोड़ी मोनोपोली भी थी, जैसे संस्कृत आदि हर कोई नहीं पढ़ सकता था। और इवन जो नीची जाति के लोग थे, शूद्र, और शूद्र के साथ स्त्री भी, स्त्रियों को भी अलाउ नहीं था संस्कृत आदि पढ़ना। एजुकेशन वगैरह उस समय नहीं था सिस्टम लेडीज के लिए। तो स्त्रियों को तो शूद्रों के साथ ही कंपेयर था कि भाई वो तो एकदम नीच जाति की हो गई वैसा। तो ऐसी स्थितियों में भगवान महावीर ने जो पहल की भाषा के संबंध में, वह बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और वह बात यह थी कि उन्होंने अपनी भाषा जन भाषा को बनाया। और जन भाषा क्या थी उस समय? प्राकृत। प्राकृत और संस्कृत, ये दो उस समय की पॉपुलर लैंग्वेज थी। संस्कृत थी विद्वानों की भाषा, और प्राकृत थी जन भाषा। मतलब आम बोलचाल में प्राकृत भाषा में लोग कोई भी बात समझ लेते थे। जबकि संस्कृत बहुत ही आज भी अगर देखें, अगर कोई यहाँ संस्कृत के जानकार हो, थोड़ा बहुत भी किसी ने पढ़ी हो कभी, तो संस्कृत भाषा में इतना पर्टिकुलर होता है, एक शब्द को जिस रूप में जैसा बोलना वैसा ही बोलना पड़ता है, उसकी जगह आप थोड़ा भी उधर उधर नहीं कर सकते। लेकिन प्राकृत भाषा में एक शब्द के 10-15 तरह के अलग अलग शब्द बन जाते हैं, जिसको जैसा बोलना बोल दो, ये भी सही, वो भी सही, वो भी सही। मतलब कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं कि ये ऐसा ही होगा। जनता की भाषा भी, जनता को जो मन किया, जिसको जो इजी लगा वो बोल दे। तो प्राकृत एक्चुअली उस तरह की होती है। किसी कोई अगर जैन स्कॉलर करें, तो वहां पर ये दोनों ही भाषाएं पढ़ाई जाती है। मैंने जैन स्कॉलर का कोर्स किया था, तब ये मुझे भी पता चला कि संस्कृत विद्वानों की भाषा है, और वो इतनी टिपिकल है, इतना टफ है। उसको संस्कृत को सीखने में अगर मुझे 100 घंटे लगे, तो प्राकृत 10 घंटे में सीख सकूं, इतनी प्राकृत आसान होती है। तो भगवान ने प्राकृत भाषा को चुना। विद्वानों की भाषा उन्हें ठीक नहीं लगी। वो ये चाहते थे कि मेरी बात हर कोई सुने, स्त्रियां भी सुने, शूद्र भी सुने, और कोई भी व्यक्ति चाहे बड़ा हो छोटा हो, उससे उनको कोई भेद नहीं। उनके लिए तो सब जीव बराबर थे, प्राणी मात्र उनकी बात सुन सके। वैसी सिंपल लैंग्वेज का उन्होंने चयन किया, और उसी भाषा में उन्होंने अपने प्रवचन किए। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्रांति थी उस जमाने की। यहां तक कोई जिज्ञासा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, 7th पॉइंट। हाँ सुषमा जी, म्यूट है आप। प्राकृत इतनी इजी कैसे होती सर? प्राकृत प्राकृत भाषा बहुत इतनी। इजी होती है। देखिए आप है ना, कभी बोल के देखें, कोई भी पार्टियां बोलते हैं ना, आप बहुत इजीली लर्न हो जाती है, और इजीली हम बोल पाते हैं। उसके उच्चारण भी प्राय हम शुद्ध बोल देते हैं। लेकिन उसके बजाय आप भक्तामर बोल के देखें, और कोई संस्कृत की जो स्त्रोत होते हैं ना, वो बोल के देखें, उसमें कितने शब्द कठिन होते हैं। आप महाश्रमण अष्टकम बोले, महाप्रज्ञा अष्टकम बोले, उसको सीखना लर्न करना भी बहुत मुश्किल होता है, और उसका उच्चारण भी बहुत टफ होता है। जबकि प्राकृत की जो पार्टियां हैं ना, जैसे प्रतिक्रमण की पार्टियां हैं, इच्छामी, पडिक्कमियूम, बहुत सिंपल होती है। इतनी भाषा इजी ना, हर कोई इसको इजीली लर्न कर पाता है। थैंक यू चंद्रकला सर। जी। थैंक यू सर।
जय जिनेन्द्र सर। सर मेरी जिज्ञासा है कि जो अभी ये लास्ट पैराग्राफ आपने थोड़ा समझाया कि महावीर ईश्वरीय संदेश लेकर के नहीं आए थे, वो अपनी भाषा, जनता की भाषा में ये अपनी बात समझा रहे थे। तो हमने इस पुस्तक में भी पढ़ा है और भी कई जगह से नाम आता है, जैसे ये कन्फ्यूशियस, लोत्सो है, ये सब जितने भी ये हुए हैं, तो इन्होंने तो यही कहा ना कि हम ईश्वरीय संदेश लेकर आए हैं, हमें प्राप्त हुआ है और हम इसका लोगों में मतलब प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो फिर हमने उनका भी उल्लेख अपने शास्त्रों में क्यों किया, अपने ग्रंथों में या अपने साहित्य में, जबकि हम तो ईश्वर को उस रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। जैन दर्शन का अलग कंसेप्ट है। देखिए, इनका उल्लेख जिस जगह पे आया है ना, उसका रेफरेंस क्या है वो आप देखिए। यहाँ ये नहीं कहा गया है कि इन्होंने जो बातें कही है वो सब सही थी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना। उसमें इतना ही लिखा है कि उस समय चीन में ये दार्शनिक थे, उस समय ये दार्शनिक थे। मतलब वो एक माहौल था कि जगह जगह पर दार्शनिक थे जो अपनी बातें लोगों तक पहुंचा रहे थे। कुछ विद्वान जो ज्यादा समझदार थे वो अपनी बुद्धि से लोगों को समझाते थे। इस तरह की बात यहाँ पर आई है। तो उस वातावरण को, उस माहौल को बताने का वो प्रकरण था। इसका मतलब ये नहीं कि उनका नाम यहाँ आ गया तो मतलब वो एकदम तीर्थंकरी हो गए या बहुत बड़े साधु हो गए, वैसा तो कुछ है नहीं। धन्यवाद। इवन देखिए, बुद्ध का भी यहाँ पर नाम आया हुआ है, उनकी बोधि वाली हाँ। बात भी आई है। तो उसमें ये नहीं कहा है कि जैन परंपरा ऐसा मानती है, उसमें ये कहा गया कि वो लोग ऐसा कहते हैं कि वो इतने टाइम बाद बोधि हुई उनको। इवन तीर्थंकरों का भी एक नाम आता है कि बुद्ध धर्म में इनको तीर्थंकर माना गया है, लेकिन हम थोड़ी उसको मानते हैं, हम तो चौबीस तीर्थंकर को ही मानते हैं। क्या होता है ना, साहित्यकार जो होते हैं, लेखक जो होते हैं ना, उनकी ये भी एक स्टाइल होती है कि जो बात जैसी हो ना उसको वैसी की वैसी प्रस्तुत कर देते हैं। आगे पाठक जाने उसको कैसे, उनको किस रूप में लेना है। एक तो क्या होता है ना, कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी अपनी बात करे, नहीं मैं ऐसा कहता हूं, मैं ऐसा कहता हूं, मैं ऐसा कहता हूं, ये तो कौन कह सकता है जो केवल ज्ञानी हो। अब जो मति ज्ञानी या सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है ना, उसके लिए तो उसने कहाँ से जाना, कहीं पढ़ा तभी जाना। तो वो ये बता दे कि भाई मैंने यहाँ पढ़ा, उसके हिसाब से ये बात है। तो ऐसा करने से मानो वो व्यक्ति है ना बहुत एक सत्य की लेवल पर बहुत सही प्रस्तुति कर पाता है। अदरवाइज तो फिर उसमें मनगढ़ंत चीजें बहुत हो सकती है ना। इसलिए ये एक स्टाइल होती है। कोई भी पुस्तक जब लिखते हैं ना, इवन आप अगर डॉक्टर मंजू जी नाहटा की पुस्तक भी देखेंगे, कर्म मीमांसा, उसमें भी उन्होंने जो बातें रखी है ना, उन्होंने अपने मन से कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि श्वेतांबर परंपरा या तेरापंथ की ये मान्यता है, लेकिन दिगंबर की इस पुस्तक में ये बात लिखी गई है, बस उतना उन्होंने लिख दिया। अब उस पुस्तक में लिखा वो सही है गलत है, वो क्यों निर्णय करे, वो केवल ज्ञानी तो है नहीं। तो ये तरीका होता है। अगर सही मतलब कोई भी चीज प्रस्तुत करनी हो ना, तो उसका यथार्थ बात एज इट इज रख देनी चाहिए। उसमें कोई भी चीज मतलब पिक्चर इतनी स्पष्ट होती है कि पाठक कभी कंफ्यूज नहीं होगा, और ऐसी पुस्तकों की एक वैल्यू बन जाती है, प्रमाण उसको माना जा सकता है, क्योंकि बहुत ऑथेंटिक तरीके से पुस्तक लिखी गई है। धन्यवाद। संगीता जी। जय जिनेन्द्र सर। तो सर क्या भगवान जो संबोधन करते थे, जो प्रवचन उस समय देते थे, तो प्राकृत भाषा ही होती थी उस समय हाँ उनकी? बिल्कुल। ओके। देखिए, ऐसे मूल तो प्राकृत भाषा ही थी, तभी तो उसके जो नोट्स भी बने वो प्राकृत में बने। नोट्स का मतलब जो सूत्र बने, जो गणधरों द्वारा सूत्र, जो संक्षिप्तीकरण करके सूत्र बनाए गए, वो भी प्राकृत भाषा में थे। और भगवान भी उस समय की जो भी भाषा थी, प्राकृत में भी बहुत अलग अलग तरह की भाषाएं चलती थी। तो उस समय अर्धमागधी शायद वो प्रयोग करते थे। अर्धमागधी इज वन ऑफ द प्राकृत भाषा। प्राकृत के बहुत सारे अलग अलग रूप हैं। तो सर ये भगवई जो लिखा हुआ है वो अर्धमागी भाषा में ही तो है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है वो तो समझना सर। नहीं, देखिए, क्योंकि अभी हमें उस भाषा का ज्ञान नहीं है ना, इसलिए डिफिकल्ट हम कह सकते हैं, लेकिन उस समय वो जनभाषा थी। जैसे आज एक एग्जांपल लेते हैं। आज जैसे गांव में कोई व्यक्ति ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, वो लोग मारवाड़ी में बात करते हैं। थोड़े पढ़ लेते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, और ज्यादा पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश में बात करते हैं। तो आज की सिस्टम से मैं कहूँ तो मानो इंग्लिश तो हो गई विद्वानों की भाषा। कोई इंग्लिश में बोले ना, बात करे तो लगता है अरे यार बहुत एक्सपर्ट है भी उनका छोरा। तो कोई बच्चे भी अगर बात करते हैं ना, छोटा 10 साल का बच्चा भी एकदम इंग्लिश में कुछ अच्छा बोल जावे तो एकदम प्रसिद्ध हो जाता है, भाई बहुत एक्सपर्ट है वो। और एक कोई मारवाड़ी में बोल रहा है तो क्या बड़ी बात है, ये तो नॉर्मल है, बचपन से सीखता है, मदर टंग है वो तो वैसे है ना, उस समय मदर टंग प्राकृत भाषा थी। उसके लिए कोई बुक्स नहीं थी, कहीं स्कूल नहीं जाना पड़ता था, घर में सीख लेते थे। मतलब माता जो भाषा में बात करती ना बच्चों से, उसको मदर टंग बोलते हैं।
तो मदर हाँ टंग ही जनभाषा बनती है। हाँ ओके। उस तरह से वो प्राकृत भाषा उस समय थी। आज हमें इसलिए टफ लगती है क्योंकि अभी हम नहीं बोल रहे हैं वैसा। अब जैसे है ना, एक और एग्जांपल ले लें, जैसे मारवाड़ी एकदम कॉमन है, हम राजस्थान में रहते हैं तो वहां एकदम इजी लगती है, लेकिन जब हम शहरों में रहने लग गए ना, तो हमारे बच्चों को मारवाड़ी नहीं आती अब वो 10 12 15 साल के हो जाते हैं ना, तब भी उन्हें थोड़ी टफ लगती है, मारवाड़ी में बोलने में थोड़ी दिक्कत हमें भी भी होती है। तो हमें भी तो उनके लिए कई ये बार प्राकृत जैसे हो गई है। हम तो लगता है अरे मारवाड़ी में क्या है, इसमें तो कुछ, इसमें कोई हमने क्या कभी कोई किताब पढ़ी है, कभी कोई हमने इसकी बारकड़ी सीखी है, कोई एबीसीडी, मतलब कोई विषय भी नहीं था हमारे स्कूल में कॉलेज में, कभी मारवाड़ी तो सब्जेक्ट भी नहीं था, फिर भी हम तो इतने एक्सपर्ट हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि ये जनभाषा होती है, और वो जनभाषा उस समय की थी। अब आज की जनभाषा मानो हिंदी बन गई है। एक समय था जब राजस्थानी जनभाषा थी, अब हिंदी जनभाषा हो गई, कुछ समय बाद में हो सकता है इंग्लिश जनभाषा बन जाए। तो भाषाएं ऐसे बदलती रहती है। उस समय तत्कालीन जनभाषा प्राकृत थी और संस्कृत विद्वानों की भाषा थी, ये उस समय की परिस्थिति थी। आज भी संस्कृत विद्वानों की भाषा, लेकिन अब संस्कृत बोलने वाले विद्वान कहाँ बचे। तो आज तो ये कहना भी अतिशयोक्ति लगती है कि संस्कृत विद्वानों की भाषा है। आज तो इंग्लिश को हम विद्वानों की भाषा कहते हैं। जबकि देखा जाए तो इंग्लिश भाषा और संस्कृत भाषा में रात दिन का अंतर है। संस्कृत की जो मतलब लेवल है ना, इंग्लिश तो कुछ भी नहीं उसके सामने। बट ठीक है, एक समय की अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार भाषाएं सेट हो जाती है। थैंक यू सर। सुधा जी। सर ऐसे बोला जाता है ना कि जो संस्कृत का अच्छा जानकार है वो इंग्लिश बहुत इजीली समझ लेता है। देखिए, संस्कृत जो है ना बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है, और उसमें शरीर के द्वारा, शरीर से जितनी जगह से जहां जहां जो जो उच्चारण होते हैं ना, हर चीज उसमें कंसिडर की गई, हर चीज कवर की गई है। जबकि इंग्लिश में तो क्या है ना, बहुत अलग तरीके से कंसेप्ट है। जैसे अब ख लिखना हो तो के एच जोड़ते हैं, के साथ एच लगाते हैं, मतलब दो करेक्टर क्यों अलग अलग लेने पड़े, इंडिविजुअल ख है ही नहीं उसमें अलग से। ऐसे ही मान हम्म, लो कितने ही शब्दों में जहां भी महाप्राण आता है वहां पे एच साथ में जोड़ा जाता है। जबकि संस्कृत में हर एक कैरेक्टर अपना अपना अलग लिया हुआ है, और जितने उसके स्वर होते हैं ना, वो सारे स्वर अलग अलग उच्चारण स्थलों से जनरेट होने वाले स्वर होते हैं। तो बहुत ही सिस्टमेटिक लैंग्वेज है। इसलिए संस्कृत अगर कोई जान लेना, तो फिर उसके लिए बाकी भाषाएं बहुत इजी हो जाती है। संस्कृत सबसे एक ऐसी भाषा है जिसमें टिपिकली हर चीज कवर है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन संस्कृत। और इसीलिए संस्कृत की इतनी वैल्यू है कि आज भी, आज की बात कर रहा हूं मैं, आज नासा नासा सुना होगा आपने, यूएस के अंदर हाँ जो सर। स्पेस हाँ रिसर्च है, हाँ। वो इंस्टीट्यूट आज भी संस्कृत भाषा का प्रयोग करता है ड्यूरिंग स्पेस कम्युनिकेशन। मतलब स्पेस से कोई कम्युनिकेशन जो होती है ना, उसमें वो संस्कृत भाषा में करते हैं। बिकॉज अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है ना, कि कोई शब्द अगर इधर उधर आ गए ना, सिग्नल आने में कोई शब्द पहले बाद में आया, तो उसका अर्थ बदल सकता है। लेकिन सही है। संस्कृत में कोई शब्द आगे पीछे बोल दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इतनी सिस्टमेटिक, इतनी साइंटिफिक लैंग्वेज, शायद इससे बड़ी कोई लैंग्वेज ही नहीं है। और संस्कृत को तो देव भाषा कहा जाता है, मतलब देवता भी संस्कृत में बोलते हैं, वैसा कहते हैं। तो ये ऐसी लैंग्वेज है ना कि अगर हम इस जीवन में इसको न सीखें ना, तो बहुत बड़ी कमी मान सकता हूं मैं। इतनी बढ़िया चीज हमारे पास उपलब्ध है सही और हम बात न है। सीखें तो जिसे भी सीखनी हो, आचार्य माँ आप प्रज्ञा जैन जी थे स्कॉलर ना। कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर संस्कृत अच्छे से सिखाई जाती है 3 साल के कोर्स में। थैंक यू सर। आचार्य माँ प्रज्ञा जी जैसा संस्कृत का धुरंधर कोई नहीं मिलेगा। आचार्य महाश्रमण जी कम है क्या? माँ श्रमण जी तो अभी तक ध्यान अभी नहीं तक है। का मैं एक किस्सा सुना देता हूँ फिर आपको। अभी कुछ दिनों पहले वो पुणे बिराज रहे थे, मुंबई के पास जो पुणे है, हाँ वहां सर। विराज रहे थे। और वहां जब वो पधारे, उसी दिन एक प्रस्तुति थी वहां के किशोर मंडल ने। प्रस्तुति ये थी कि इससे पहले जब आचार्य तुलसी यहाँ पधारे थे, बहुत साल पहले की बात है, 70 साल पहले, जब आचार्य तुलसी पुणे पधारे थे, तब पुणे की एक घटना को उन्होंने वहां पर प्रस्तुति की, नाट्य रूप में, गुरुदेव के सामने। वो घटना कुछ ऐसी थी कि, ऐसे थोड़ी सी डाइवर्ट हो रहा है अपना, लेकिन बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग है, तो मैं ये बात करके फिर वापस नॉलेज होती स्टडी है पे सर जुड़ता अपने हूँ। फन के भी। ये हम क्लास के बाद भी कर सकते हैं इस घटना का। नहीं सर। अच्छी घटना है नहीं नहीं, वैसे सुनने चलते जैसी। टॉपिक में उल्टा इजीली समझा सकते हैं। नहीं सर, बता दीजिए। तो उस घटना में ये था कि आचार्य महाप्रज्ञ जी और आचार्य तुलसी, मतलब मेनली आचार्य तुलसी, कहीं इनवाइटेड थे, कोई विद्वानों की परिषद में उन्हें बुलाया गया, तो वो भी वहां गए। वहां पर बहुत संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान थे। 70 साल पहले तो देखो विद्वानों का युग भी था। तो काफी कुछ चर्चाएं चली और बहुत से लोगों ने प्रस्तुति दी। तब
आचार्य तुलसी को कहा गया कि आप भी कुछ ऐसी प्रस्तुति दें संस्कृत में। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या, मेरा एक शिष्य ही दे देगा। हालांकि आचार्य तुलसी उनसे ज्यादा विद्वान थे, फिर भी बोला मेरे मेरे शिष्य से ट्राई कर लो चलो। तो ये मेरा शिष्य है मुनि नथमल, इनको आप कोई भी विषय दे दो और कोई भी टोन दे दो, राग, मतलब उस समय काव्य कविता लिखने की कुछ अलग अलग विधाएं होती थी, अलग अलग राग होती थी। तो जो राग आप चाहो वो राग दे दो और जो विषय देना चाहो वो विषय दे दो। ये आपको आशु कविता सुनाएंगे, मतलब अभी का अभी उस पर कविता बनाएंगे, जिस राग में आप बोलोगे उस राग में कविता बनाएंगे संस्कृत में, उस विषय पे बनाएंगे और अभी का भी सुनाएंगे। तो थोड़ा सा बड़ा बहुत चैलेंजिंग था, और वो भी थोड़े विद्वान भी, ऐसे चलो आज तो हो जाए, तो ऐसी राग दी जो सबसे टफ होती है, सबसे टफ वाली उनको राग दे दी और एक कोई विषय भी दिया। और आचार्य महाप्रज्ञ जी तो एक्सपर्ट थे, उन्होंने उस राग पर उस विषय पर बहुत सुंदर काव्य बना करके उसी समय सुना दिया, आशु कविता, कोई पेपर पेन हाथ में नहीं, केवल दिमाग में ही बनाया। तो ऐसा हम इमेजिन भी करें, 70 साल पहले आचार्य महाप्रज्ञ जी इतने विद्वान थे, उनसे फिर पूछा भी गया कि आपने कहाँ पढ़ा, कौन से विश्वविद्यालय में आपने पढ़ाई की? तो बोले मैंने तो तुलसी तुलसी विद्यालय। विश्वविद्यालय में पढ़ा। तुलसी विश्वविद्यालय सुना नहीं कहीं नाम, ये कहाँ है लोकेटेड? ये आपके सामने बैठे हुए ये तुलसी विश्वविद्यालय, मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गया, सब यहीं पे पढ़ा है मैंने। तो जो मतलब अपने धर्म संघ में तो इतने विद्वान हुए। अब इस घटना में मेन घटना मैं अब सुना रहा हूँ, ये तो पुरानी घटना हो गई। ये नाट्य प्रस्तुत कर दिया गया पुणे के किशोर मंडल के द्वारा। अब किशोरों ने एक अजीब सी डिमांड आचार्य महाशमन जी को कर दी, और कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि मैंने बाद में संतों से पूछा भी था कि कोई प्लान था क्या पहले से। उन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव हम चाहते हैं कि आज आप भी इतिहास दोहराते हुए आप भी एक आशु कविता हमारे लिए बनाएं संस्कृत में, हम किशोरों के लिए। और आश्चर्य की बात, गुरुदेव ने विद इन 2-3 मिनट उसी समय सोच सोच के पंक्तियां बोलते गए और पूरी उन्होंने एक कविता किशोर मंडल के लिए संस्कृत में बना दी, इतनी सुंदर। तो आपने जो कहा ना महाश्रमण जी का नहीं पता, इसलिए मैंने बताया। आचार्य महाश्रमण जी अभी की घटना, 1 साल भी नहीं हुआ, अभी पुणे कुछ दिनों पहले की ही बात है, मैं वहां लाइव महाप्रज्ञ साक्षी जी था। के क्या तो बहुत सारे लेक्चर सुने हुए हैं ना। सर होली चौमासा में थे, होली चौमासा में पुणे। हाँ, होली चौमासे की शायद बाद की घटना है ये। होली चौमासा हो गया ना, उसके बाद जब पुणे हिंजीवाड़ी से वापस जो पुणे मेन सिटी में आए थे ना, वहां पर ये घटना हुई थी। ओ मरम सर, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, नई नई तो घटना है। ये चीज प्रेरणा देती, हम भी कुछ संस्कृत को जाने, सीखें, पढ़ें। बहुत अच्छी भाषा है, अवश्य आपको समय हो तो जरूर पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। बहुत काम की चीजें इसमें मिल सकती है। कई पुराने हमारे ग्रंथ भी जो आज थैंक संस्कृत यू में सर। है, वो भी हम पढ़ पाएंगे, उसको भी समझ पाएंगे। ठीक है। आप म्यूट हो गए सर। नहीं, मैं न्यूट नहीं हूं आप, नेटवर्क इश्यू हो गया। शायद सिग्नल प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एक टॉपिक और ले लेते हैं। हाँ, सर नेक्स्ट बोलना बुक चाहता हूँ। 157 जनता की कौन है भाषा भाषा जनता जनता के के लिए। लिए। थैंक यू। 6 ठीक है, नंबर आगे बढ़े। पॉइंट। सर घटना। अब मेरी आवाज आ रही है ना? सिग्नल प्रॉब्लम से शायद एग्जिट हो गया था। अब देखिए, अगला टॉपिक लेते हैं, करुणा और शाकाहार। अब देखिए, ये प्रश्न आज भी बहुत ज्वलंत है, आज भी बहुत इस तरह का प्रश्न आता है। और पहले भी ये प्रश्न, उस समय भी भगवान महावीर के समय भी ये प्रश्न आया था कि एक श्रमण थे, आर्द्र आर्द्र कुमार, आर्द्र कुमार। वो कुछ परिवारजकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उत्तर देने के बाद वहां से वो निकलने लगे, तो फिर किसी ने उन्हें रोक करके पूछा कि हमें एक और उत्तर दीजिए कि जैसे आप लोग जो भोजन करते हैं ना, कंद मूल फल आदि, तो इसमें तो कितने कितने जीवों की हिंसा होती है, लेकिन हम इस मामले में ना बहुत अहिंसक है। हम क्या करते हैं, आप लोग तो एक दिन में ही असंख्य जीवों को मार देते हैं। शाकाहारी वेज, जो भी वेज होते हैं ना, प्योर वेज, उन लोगों की क्या होती है कि भाई शाकाहारी खाएंगे तो मतलब वनस्पति काय में तो असंख्य जीव भी होते हैं, संख्य जीव भी होते हैं, अनंत जीव भी होते हैं। चलो अनंत जीव के हम भले त्याग कर भी लें तो भी असंख्य और संख्य जीव तो हो ही रहे। तो आप असंख्य जीवों की हत्या करते हैं एक दिन में। और हम क्या करते हैं पता है, हम तो हाथी को मारते हैं बाण से, एक दिन एक बार मारते हैं, फिर कई दिनों तक हम उसका भोजन करते रहते हैं। मतलब एक जीव को मारा और कई दिन हम भोजन कर लेते हैं। तो हम एक्चुअली अहिंसक हुए, आप लोग तो कितने हिंसक हो। तो इस प्रश्न का उत्तर
जो भगवान महावीर की वाणी में उन संतों ने दिया वो बड़ा मार्मिक है। और आज भी ये प्रश्न कई बार आ जाता है नॉनवेज के संबंध में कि भाई आप नॉनवेज क्यों नहीं खाते, नॉनवेज में तो एक ही तो जानवर को मारना होता है ना, शाकाहारी में भी तो हिंसा तो हो ही रही है, तो फिर अहिंसक कैसे, नॉनवेज खाने वाले हिंसक कैसे और आप शाकाहारी नो प्योर वेज वाले हिंसक क्यों नहीं हुए। तो इसका जो एक बहुत मार्मिक उत्तर यहाँ पर मिलता है, क्योंकि भगवान ने तो मांसाहार का निषेध किया था और उस समय अन्य संप्रदायों में मांसाहार प्रचलित था, साधुओं में भी प्रचलित था, जनता में भी प्रचलित था। और भगवान की ये नई नई पहल मान लो कि उन्होंने मांसाहार का वर्जन किया, जनता के लिए भी, श्रावकों के लिए भी और साधुओं के लिए भी। तो आवाज आ रही है ना? हाँ। तो उस केस में उनका जो उत्तर था वो मेनली यही उत्तर इसमें मिलता है कि एक तो मद्य मांस मादक पदार्थ ये विकृति होती है। विकृति इसलिए कि ये अपनी चेतना को विकृत बनाते हैं और उसकी वजह से फिर वह व्यक्ति सही कार्य नहीं कर पाता है। मतलब जैसे जो व्यक्ति नॉनवेज खाएगा ना तो उसकी सोच वैसी बन जाती है, उसमें कषाय बढ़ जाते हैं, उसका मतलब हिंसा के प्रति रवैया अलग हो जाता है, मतलब हिंसक बन जाता है, ऐसी सारी चीजें हो जाती है। तो ये तो एक मेन रीजन हो गया। अब व्यवहारिक रीजन अगर बात करें तो देखो, अगर कोई नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति है, वो ये कहता है कि भाई हम तो केवल नॉनवेज का एक जीव मार के कई दिन चला लेते हैं, तो क्या वो केवल प्योर प्योर नॉनवेज से काम चला सकता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो प्योर नॉनवेज खाता हो, जो वेज कुछ खाता ही नहीं हो, मतलब जैसे अन्न रोटी, वो रोटी नहीं खाएगा, वो प्योर मांस ही खाएगा और कोई भी चीज नहीं मांस के अलावा, तो उसको तो फिर हम ये माने। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है, उसको भी साथ में तो दूसरी चीजें चाहिए ही चाहिए। तो जब साथ में उसको वेज खाना ही है तो फिर नॉन वेज क्यों खा रहे हो भाई? एक चीज जब दोनों चीजें आपको खा रही तो हम कम से कम एक चीज तो हमने छोड़ी है। ये एक एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति जो पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करता है ना, और पंचेंद्रिय जीव अपनी दुख को प्रेजेंट कर पाते हैं। जैसे एक बकरे को मारेंगे तो वो भागने का प्रयास करेगा, इधर उधर दौड़ेगा। एक हाथी को मारेंगे, वो कितना उछलेगा, कितना कूदेगा, बड़ी मुश्किल से उसको मारा जा सकता है। और उसकी वेदना की अनुभूति होते हुए भी आप उसकी वेदना को देख करके भी अगर उसको मार पा रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ है कि आपकी भावना में क्रूरपना बहुत अधिक है। तो एक्चुअली उसका एक लेवल होता है जिसमें बहुत अधिक क्रूरता होगी ना, वही नॉनवेज खा सकता है, वही नॉनवेज के लिए पशुओं का वध कर सकता है। तो वो वहां पर एक लेवल वाली बात है थी, वहां संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, क्वालिटी महत्वपूर्ण है कि कोई अहिंसक कैसे कोई कर सके। आज अगर मुझे कह दिया जाए कि इस बकरे को मारना है, मैं तो नहीं मार सकूं। कोई बोले कि नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी तो मेरी जान बलि ले लो, मैं तो नहीं मार पाऊंगा, मतलब मुझसे मारा ही नहीं जाएगा, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, मुझसे होगा ही नहीं, मेरे हाथ कांपेंगे। तो ये चीज हम कर ही नहीं सकते। हम जो प्योर वेज होते हैं ना, उनसे ये कार्य नहीं हो सकता। मतलब ये सोचो, ये करने के लिए कितनी अधिक क्रूरता चाहिए, कितनी अधिक हिंसा की भावना होती है, तब जाकर के कोई पशुओं को मार सकता है, पंचेंद्रिय जीवों को मार सकता है। तो ये दो लॉजिक मेनली, और एक तीसरा जो विकृति वाली, ये तीन बातें इस मेनली आती है इस टॉपिक में। तो करुणा का संबंध शाकाहार के साथ में है। जहां करुणा होगी वहां पे वो शाकाहार ही खा पाएगा, मांसाहार तो खा ही नहीं सकता है। तो जहां अहिंसा की, एक्चुअली अहिंसक दृष्टि से भी नॉनवेज अवॉइडेबल है और विकृति की दृष्टि से भी नॉनवेज अवॉइडेबल है। तो ये एक अच्छा भगवान महावीर ने वहां उस समय बताया, आज भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कई बार हमारे बच्चों के भी मन में ये प्रश्न आ जाता है, बच्चों के फ्रेंड्स आते हैं, उनके मन में भी ये प्रश्न होता है। तो कई बार हम भी उसका उत्तर ठीक से नहीं दे पाते हैं, तो उस समय ये भगवान महावीर का कथन, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ करके ये चीज समझाई जाए तो बहुत उपयोगी हो सकता है। और ये भी एक क्रांति ही थी, क्योंकि नॉनवेज खाना कॉमन था, तब वेज का इतना प्रचार करना, इस तरह से इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना, ये भी एक बड़ी बात थी। और भगवान ने तो नॉनवेज तो था ही, उसको तो नहीं करना था, वेज प्योर वेज तो था ही, इसके साथ में रात्रि भोजन पे भी इसलिए महत्व दिया कि भाई रात को अगर खाते हैं तो वहां भी हिंसा की संभावना होती है। तो रात्रि भोजन और प्योर वेज खाना, ये दो चीजें उस समय मानो एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आई थी। हाँ सुषमा जी। सर बच्चे कई बार, जय जिनेन्द्र सर, कई बार बच्चे पूछते हैं कि हम गाय का दूध पीते हैं तो फिर मुर्गी का अंडा क्यों नहीं खा सकते?
उसमें क्या दिक्कत है, क्या जवाब दिया जाए सर? देखिए, दूध जो है ना, उसमें वो गाय का, उसमें बच्चे का अंश नहीं है, गाय का जिन्स नहीं है उसमें। दूध एक अलग प्रोसेस होता है। आज अपन ह्यूमन मिल्क की भी बात करें तो ह्यूमन भी मतलब बेबी को जो ब्रेस्ट फीड करके दूध पिलाते ही है ना, तो वहां पर कोई हिंसा नहीं हो रही है। तो गाय का दूध अलग चीज है और अंडा अलग चीज है। अंडा वो तो मानो उसका बच्चा है, उसमें उस बच्चे को हम खा रहे हैं, वो जीव को खा रहे हैं। सब अंडे में बच्चे नहीं होते सर। सब अंडे में बच्चे मतलब जो आर्टिफिशियल अंडे होंगे वो अलग बात है। बाकी तो कोई भी बॉडी में से, किसी की बॉडी में से कोई अंडा, मुर्गी का अंडा हुआ या कोई भी अंडा होगा, वो तो बच्चा तो उसमें होता ही है। अभी कोई गर्भ में मर जाए वो अलग बात है, बट वो तो गर्भस्थ तो है ही ना। राइट सर। हालांकि आजकल है ना, ऐसे आर्टिफिशियल अंडे भी बनने लग गए हैं जो प्योर वेज होते हैं, बट उसको भी इसलिए अवॉइड किया जाता है कि कंफ्यूजन में कहीं कभी गलती से फिर वो नॉनवेज अंडा खा लिया तो, इसलिए वो अंडे भी अवॉइड ही करने चाहिए। हाई क्यों? चंद्रकला जी। नहीं, खाने की बात नहीं हो रही है, बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कई जने। हाँ, तो प्रश्न यही है ना उसका उत्तर कि भाई वो तो हाँ जीव है, हाँ ये दूध जीव थोड़ी होता है कि अभी ऐसे हाँ तो जी फिर तो हाँ ब्रेस्ट फीड भी नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ तो हाँ राइट दूध में सर। क्या है, वो तो अपना बाई प्रोडक्ट हुआ ना। हाँ हाँ सर। चंद्रकला जी। हालांकि सर आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है, ये वेगन करके जो आजकल सिस्टम चल रहा है ना, उसमें उनका यही कॉन्सेप्ट है कि पशुओं से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं खानी है। तो ठीक है, कोई अगर उस दृष्टि से न खाए और वो भी एक त्याग के रूप में करे तो त्याग तो त्याग ही है, वो भी अच्छी बात ही, क्योंकि दूध भी हम तो विकृति मानते हैं। इसलिए कोई इस अपेक्षा से दूध का सेवन न भी कर रहे हैं तो कोई खास बात नहीं है। बट नॉनवेज में उसको नहीं गिन सकते, नॉनवेज अलग है, वेगन फूड का कॉन्सेप्ट अलग है, और हमारा जो प्योर वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है चंद्रकला सर जी। बहुत बार जब हम कहते हैं कि मांसाहार नहीं करना चाहिए और शाकाहार जैनियों के लिए भगवान ने ये बात कही है, तो फिर प्रश्न ये रखते हैं कि जो शाकाहार है, पेड़ पौधे हैं, उनमें भी तो आत्मा है और आत्मा को समान कहा गया है कि सब आत्माएं समान है। तो फिर उनका जब वध किया जाता है तो क्या वहां पाप नहीं लगता है? ये पाप तो लगता कंसेप्ट है। गलत है। तो वहां पे सर क्या कहना चाहिए, कोई ऐसा एक ठोस पॉइंट कि हम उसमें अपनी पॉइंट बात यही को कहना चाहिए एक्सप्लेन कि कर देखो, सकते हैं? दोनों में पाप लगता है, नॉनवेज में भी पाप है, वेज में भी पाप है, पाप दोनों में है। लेकिन प्योर नॉनवेज तो पॉसिबल नहीं है ना, तो वहां पे तो आप नॉनवेज का भी पाप लगा रहे हो, पंचेंद्रिय का भी पाप लग रहा है, केंद्रीय का भी पाप लग रहा है। लेकिन प्योर वेज तो पॉसिबल है, तो कम से कम हम पंचेंद्रिय से तो बचे। ये लॉजिक किया जा सकता है। जब दोनों में ही पाप है, या तो पूरा भूखा रहे, वो तो पॉसिबल नहीं है, या फिर हमारे निमित्त खाना ना बने तो साधु बन जाए, वो एक ऑप्शन हो सकता है। अगर वैसा नहीं है, गृहस्थ जीवन में रहना है, पेट भरना है, तो या तो वेज खाओ या नॉनवेज खाओ। नॉनवेज खाने में प्योर नॉनवेज कभी होता नहीं है, प्योर नॉनवेज खाने वाला वेजिटेरियन तो खाता ही है साथ में। तो वो तो फिर एक इंद्रिय का भी पाप लगा रहा है, पंचेंद्रिय का भी पाप लगा रहा है। हम कम से कम जो अवॉइडेबल है उसको तो बच रहे हैं, एक इंद्रिय के पाप से तो बचा ही नहीं जा सकता है। दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो वो दोनों को लग रहा है, तो हमें भी लग रहा है, उन्हें भी लग रहा है, लेकिन हम पंचेंद्रिय के पाप से तो बचे, तो हम उनसे बेटर हो गए ना। ये लॉजिक दिया जा सकता है। सर ये बात बोलते हैं, लेकिन बात ये कहते हैं कि आत्मा जब समान है, जब जैन दर्शन कहता है कि सब में आत्मा समान है, चाहे केंद्रीय हो चाहे पंचेंद्रिय हो, तो दुख कष्ट तो सब में ही बराबर हो रहा है। एक केंद्रीय में भी कष्ट हो रहा है, वही कष्ट पंचेंद्रिय को हो रहा है मरते वक्त। तो देखो, फिर एक सिंपल वहाँ सी बात मानो, आप है ना, कभी कोई सब्जी काटते हो, आप काट पाते हो हाँ ना। आपको कह दूं कि आप हाँ बकरे को भी काट दो, दोनों समान आत्मा, आप काट पाते हैं क्या? नहीं क्यों? पंचेंद्रिय और ये एकेंद्रिय उनसे का प्रश्न है। करो ऐसा, उस ये प्रश्न उनसे आ, करो। उसके जो क्यों नहीं काट भाव पाते, इसका होते हैं, कारण क्या है? बकरे क्योंकि को हमें उतनी क्रूरता नहीं है। हम, बकरे का जो कष्ट हो रहा है, वो जो छटपट कर रहा है, उसको हम देख पा रहे हैं, उसकी हाँ, अनुभूति कर पाते हैं प्रत्यक्ष। जैसा भी आपने मतलब पहले भी ये अनुभूति बात बताई। करने के बावजूद मारने की हिम्मत उसी में होगी जो बहुत क्रूरता रखेगा। आप सोचो, इमेजिन करो, आप कोई सब्जी सुधार रहे हो और उसमें कोई लट निकल गई, तो भी एकदम हम कांप जाते हैं, अरे कहीं लट नहीं हमसे कट हाँ जाए, हम तुरंत उसको साइड में करेंगे। तो ये हमारी कितनी बड़ी, ये यही तो हमारी अहिंसा की भावना है ना, कि हम छटपटाहट सर, देख ही नहीं पा रहे हैं। हमारी तो सर आगमों में श्रद्धा है, हम इस चीज को मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि ये बात। पर कोई दूसरा कभी पूछता है ना, तो वो सर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो कहता है कि नहीं, आपके धर्म का ये लॉजिक
समझ में नहीं आता है नहीं, कि आप उनको आप है ना सिंपल इतना ही बोलो कि आप सब्जी काट पाते हो ना, आप बकरा भी खाना चाह रहे हो सब्जी भी खाना चाह रहे हो, आप बकरे को काटो और आप सब्जी काटो, दोनों सेम है क्या बात? आप कर पाते हो क्या? उनसे क्रॉस क्वेश्चन करो, वो स्वयं उनको उत्तर मिलेगा। आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, उसका रीजन आप खुद खोजो। मतलब कहीं ना कहीं उसमें अधिक क्रूरता, तभी तो आप नहीं कर पा रहे हो ना, आपकी क्रूरता का लेवल वो है ही नहीं, इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो। हर कोई नहीं कर सकता है। इस तरह से कुछ समझाया जा सकता है प्रति प्रश्न करके। जी सर, धन्यवाद। बीना जी। अक्सर भी जमीकंद में भी तो वो जीव तो हमको नहीं दिखते हैं, फिर वो जमीकंद का भी कोई बोलते हैं कि जमीकंद क्यों नहीं खा सकते, कोई हिंसा आपके ये वनस्पति में होती है, कोई जमीन में। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, कोई सुन पाए क्या? सर जमीकंद में भी तो बहुत सारे जीव होते हैं, वही वनस्पति में भी होते हैं, तो फिर हमें जमीकंद खाने का क्यों निषेध किया गया? शायद ये क्वेश्चन। देखिए, ये है क्या प्रश्न आपका? ये तो बहुत सिंपल है, जमीकंद में तो क्या अनंत जीव होते हैं, तो कम से कम हम ऐसी चीजों को तो छोड़ ही दे जिसमें अनंत जीव हो, जिसमें कम जीव हो वैसी ले। वनस्पति में भी तो हम, क्योंकि देखो प्योर वेज का लॉजिक क्या है कि अनिवार्य हिंसा, आवश्यक हिंसा है, तो जितना आवश्यक हो, आवश्यकता कैसी कि भाई कम से अपना काम चल जाए, वही वही चीज लेवे ना, तो इसलिए फिर अनंत वाले को हमने छोड़ दिया। जमीकंद में भी जीव तो दिखते नहीं है ना। जैसे अपने आपने जैसे पंचायत की बकरा काटे तो वो तो दिखता है, बताता है, तो अपने को समझ में आता है, लेकिन जमीकंद वाले जीव तो जो आलू में प्याज में वो तो अपने को दिखते नहीं है। मतलब अनंत जीव दिख नहीं रहे हैं, लेकिन पता है ना, हमें बताया गया है कि इसमें अनंत जीव है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। देखो अभी है ना, वो जो हाथी वाला लॉजिक था ना कि एक हाथी से काम चल रहा है, तो फिर हम असंख्य जीवी वनस्पति को क्यों खाएं? लेकिन कोरे हाथी से अपना पेट नहीं भर सकता, उसके साथ हमें वनस्पति लगेगी। तो जब वनस्पति की हिंसा वैसे भी हो रही है, तो फिर हम हाथी की हिंसा क्यों करें? लेकिन अब जमीकंद के केस में ना आवश्यक नहीं, बिना जमीकंद के हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। जितना आवश्यक है बस उतना ही खाना है। वही तो सर बोलते हैं दही में भी जीव है, वो भी मत खाओ, दूध में भी है वही मत खाओ, तो फिर बोलते हैं सब मत खाओ, क्या खाओ? आपकी आवाज थोड़ा माइक के पास आके बोलिए ना। सर वही बच्चे बोलते हैं कि जैसे दही में भी बहुत सारे जीव होते हैं, दही में भी बहुत सारे जीव होते हैं। नहीं, मैं नहीं ढंग से सुन पा रहा हूँ, और कोई सुन पाए तो एक बार बता दीजिए। सर वो दही का बोल रहे हैं कि दही में भी बहुत सारे जीव होते हैं, नहीं लाइक देखिए, दही तो दही में बैक्टीरिया से ही जीव, बनता है। वो जो बैक्टीरिया है ना, वो एक्चुअली वो जीव नहीं है, वो भ्रांति है। हम उसको जीव समझ रहे हैं, बट एक्चुअली वो जीव नहीं है। वो एक केमिकल रिएक्शन से दही बनता है। तो ऐसे बहुत सारे अजीवों में भी रिएक्शंस होते हैं। तो दही में एक्चुअली जीव नहीं है, दही में जीव होता तो हम नहीं खाते थे, दही में जीव नहीं होता, इसीलिए साधु साध्वी भी दही लेते हैं। बट बैक्टीरिया मतलब ही तो जीवों का संग्रह हो गया। एक बार है ना बीना जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा, एक तो मैं आपकी आवाज सुन भी नहीं पा रहा हूँ, बाद में करते हैं एक बार और, जो हैंडरेज है उनका जल्दी से सुन लेते हैं। श्वेता जी आप पहले बोल दीजिए। हाँ सर। सर एक तो मैं यहाँ पूछना चाह रही थी, इसको हम लेशिया के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं ना? जैसे एग्जाम्पल आया था जामुन के पेड़ का, कि कोई तो पूरा पेड़ ही काटना चाहता है, कोई है कि टहनियों को काट के अपना काम चला लेता है, और लास्ट में है कि कोई गिरे हुए जामुन से ही अपना काम चला लेता है। तो लाइक जैसी जिसकी सोच होगी वो वैसा ही काम करेगा। हाँ, लेकिन इसमें कैसे होगा वेज नॉन वेज में इस चीज को? नहीं, वेज नॉन वेज नहीं, वो जो पूछ रहे थे ना कि मतलब आलू खाते हैं, तो उसमें जैसे एक जीव के आश्रित तो एक ही जीव रहते हैं बाकी वनस्पति में, लेकिन उसमें एक जीव के आश्रित अनंत जीव रहते हैं, तो ऐसा हम समझ सकते हैं क्या? हाँ, मतलब इसमें ना एक सिंपल सा ये भी ठीक है, लेशे वाली बात भी ठीक है। लेशे में भी यही होता है कि उस एग्जाम्पल में वही बताया गया, जितना आवश्यक है उतना ही कर लो, अनावश्यक क्यों करें। हम्म। तो भगवान ने भी यही बात की है सीधे शब्दों में कि जितना आवश्यक है बस उतना हम करते हैं, अनावश्यक से तो बचे हम। इसलिए नॉनवेज भी अनावश्यक है और जमीकंद भी अनावश्यक है, इसलिए हम इन दोनों को छोड़ रहे हैं। और एक क्वेश्चन था सर। सर पेज नंबर 141 में यहाँ पे हमने पढ़ा था, वहां पे है गौतम दो वस्त्र हैं, एक कदर्म राग से रक्त और दूसरा खंजन राग से रक्त। तो ये कदर्म राग और खंजन राग क्या हुआ सर? अब देखो, ऐसे शब्द का अर्थ तो मुझे नहीं पता है, गूगल करेंगे तो मिलेगा, बट इसका अर्थ बहुत क्लियर दिया गया है। एक ऐसा है जो बहुत कठिनाई से साफ होता है, और एक ऐसा कलर है जो इजीली साफ होता है। इसको कदर्म एग्जाम्पल आप राग। ऐसा ले लो कि कहीं कोई कपड़े गंदे करके आया,
एक तो मान लो धूल मिट्टी से गंदा किया हुआ है और एक मानो कीचड़ में गंदा करके आया, तो अब कीचड़ वाला थोड़ा साफ करना मुश्किल होता है, तो कपड़े की सफाई में मेहनत अधिक आएगी कीचड़ वाले में। और जो धूल मिट्टी वाला था वो जल्दी साफ हो जाता है, कम मेहनत में अच्छी सफाई हो जाती है। तो अब हम कहते हैं कि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा कपड़ा साफ होगा, वो लॉजिक यहाँ नहीं चलता है। क्योंकि गंदगी कैसी उस पर भी डिपेंड करता है। अगर गंदगी ज्यादा है तो ज्यादा मेहनत से भी मुश्किल से साफ होगा, और गंदगी कम है तो कम मेहनत से भी साफ हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर थी कि कष्ट कितने सहने, ज्यादा कष्ट सह करके ज्यादा शुद्धि होगी ये आवश्यक नहीं है, उस चीज को लॉजिक को इस एग्जाम्पल से बताया। अच्छा, यहाँ कदर्म राग मतलब कर्म से तो नहीं है ना सर? ना ना, कोई ये बाहर की चीज ही है, कोई बाहर, आउटर ओके। चेंजेज है। जैसे है ना, नाम एक बार आप गूगल करिए, खंजन तो शायद इंजन को बोलते होंगे, पता नहीं कोई ऑयल या ऐसा ग्रीस टाइप की कोई किसी चीज ने होती मैसेज होगी। किया सर, सुनीता जी ने, कदर्म राग इज कीचड़ एंड खंजन इज ग्रीस। हाँ वही वैसे ही कुछ होता है, कीचड़ इंजन और तो ग्रीस, तो ग्रीस ही ग्रीस को होता है। थैंक साफ यू। करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक, थैंक यू। धीरेन्द्र जी। हाँ सर, वो अपन जो पढ़ते थे ना अनंत अनुबंधी कसाई में, उसमें खंजन का ग्रीस होता है, वो होता है, वो ग्रीस ही होता है इधर से। हाँ इंजन का खंजन का तो ग्रीस ग्रीस ले लो ध्यान में था, उसका, ये वो करदम का हाँ। ध्यान नहीं था, तो उन्होंने बता दिया अभी करदम भी। हाँ वही होगा ठीक सर। है, सविता जी। जय जिनेन्द्र सर, मैं ये बताना चाह रही थी कि हमने पहले भी जैन विद्या क्लास में ये पढ़ा हुआ है कि जो ये पंचेंद्रिय में जो मांस होता है वो सप्त धातु से वो होता है, उसी को मांस मानते हैं, जिसमें वनस्पति में सप्त धातु नहीं होता। और मांस मांस में थोड़े मतलब कुछ तत्काल बाद ही उसमें सूक्ष्म जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं। और मतलब एक तो हमने पंचेंद्रिय का वो किया, उसके बाद उसमें सूक्ष्म जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनका भी वध हो जाता है। ठीक बात है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखें, अभी समय तो हो गया है। संगीता जी। सर आपने जो आपने वेज नॉन वेज की बातें करे, तो अपनी भावनाओं का भी तो काफी प्रभाव पड़ता है उसमें। हम जब कुछ सब्जी सुधारते हैं या हम लोग बोलते हैं कि सब्जी काट रहे हैं, तो उससे भी तो हमारे भावों का जो प्रभाव पड़ता है, उससे भी तो फर्क पड़ता है हमारे कर्मों पे। बिल्कुल, भावों का तो फर्क पड़ता ही है, वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ भी वेज नॉन वेज की बात चल रही है ना, तो कोई कोई कि भी हम तो समान भाव से नॉन वेज खा रहे हैं, समान भाव से वेज खा रहे हैं, तो उसमें क्या फिर। तो ठीक बात है, वो भावों वाली एक अलग बात हो गई है कि अगर हम भावों पे भी थोड़ा और कंट्रोल रखें कि भाई मजबूरी में खाना पड़ रहा है इसलिए खा रहे हैं, और एक एकदम शौक से इंटरेस्ट लेके एंजॉय कर करके खाएं, उसमें भी अंतर आ जाता है कर्म बंधन में। ठीक थैंक है। यू सर। सुषमा जी लास्ट एक आप बोल दीजिए, उसके बाद एंड करते हैं। सर करदम करदम मीन्स कीचड़ होता है सर। हाँ कीचड़ बताया ना, क्लास में ठीक किसी ने अभी, सुनीता जी ने बताया था। थैंक यू सर। ठीक है, आज का सेशन यहीं रखते हैं। अब इस चैप्टर का बचा हुआ पोर्शन कल करने का भाव रहेगा, उसके बाद कुछ दिनों का अवकाश भी है, उसकी सूचना भी मैं आपको बाद में देता हूँ क्लास के बाद। ओम अरहम।